हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और कल के वीडियो में हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को डाला था, तो जिन्होंने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को नहीं देखा है वो सबसे पहले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के वीडियो को देख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस वीडियो हम बना रहे हैं इसको उसके बाद देखेंगे। और सभी बच्चे पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपका परसेंटेज से रिलेटेड कोई दिक्कत ना फंस सके। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा परसेंटेज का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी की जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि आयत के क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो जैसा कि आपको हमने ट्रिक बताया था कि अगर हमें ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा जाएगा। अगर ये इस क्वेश्चन में देखें तो ये प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, यानी वृद्धि के केस में नीचे हम लोग माइनस करेंगे। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये हो जाएगा कि 30 डिवाइडेड बाय 100 में से 30 गया 70 इंटू में 100। इसका मतलब ये हो गया 300/7%, यानी कि 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, यानी 42.6/7% की अगर आप चौड़ाई में वृद्धि करोगे तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 42.6/7 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब लोग ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो सके, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट ना सके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो कोई उपभोक्ता उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए इसमें भी आपको हमने बताया था कि क्या पूछा गया उसको देखिए इसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी कर दे, यानी कि कमी के केस में हम लोग नीचे प्लस करते हैं, वृद्धि के केस में हम लोग नीचे माइनस करते हैं। इसका मतलब इसमें हो जाएगा कि 10 डिवाइडेड बाय, क्योंकि कमी पूछा है इसलिए हम लोग प्लस करेंगे तो 100 + 10 110 हो गया, इंटू में 100। इसका मतलब 0 0 कट गया, 100/11 यानी 11×99 9.1/11% की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके व्यय में कोई अंतर ना हो। यानी कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात कहें तो 9.1/11 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिए कि क्या ट्रिक्स है और किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के में ज़रूर आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो कोई व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो। तो देखिए इसके लिए आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का डिफरेंस लेंगे सबसे पहले। तो देखिए 20 और 15 का डिफरेंस हो गया 5, डिवाइडेड बाय हमेशा फाइनल प्राइस से डिवाइड करेंगे, यानी फाइनल प्राइस आपका बढ़ कर के हुआ है 20, इसलिए डिवाइडेड बाय 20, और प्रतिशत बता रहे हैं तो 100 से गुना करते हैं, इसलिए इसका आंसर 20×100 यानी 25% होगा। यानी कि उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो 25% की करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मूल्य में 30% की वृद्धि है, कोई उपभोक्ता उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसके व्यय में मात्र 17% का वृद्धि हो। देखिए आपको हमने बताया था कि ये जो व्यय में यानी खर्च में जो वृद्धि है वो डिपेंड करता है कि मूल्य में क्या हुआ और आदमी ने खपत में क्या किया, इसी का इक्विवेलेंट व्यय होता है। अब देखिए व्यय में वृद्धि कितना है 17, तो 17 बराबर आप ये लिख लोगे कि मूल्य में 30% की वृद्धि यानी 30, उसके उपभोग में कमी कह रहा है तो -x कर दीजिए, -30 गुना x/100 कर लीजिए। देखिए 100 और 30, 130/x, इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो गया 130x/100, और इधर अगर हम बात करें तो 30 में से 17 गया तो बचा 13। अब देखिए 13 गुना 10 130, 0 से 0 काट दिया, यानी x की वैल्यू 10% आएगा, यानी कि उस आदमी को उपभोक्ता को उपभोग में 10% की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके व्यय में मात्र 17% की वृद्धि होगी। तो सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कह रहा है एक्स वाई का 90% है। इसका मतलब क्या है कि आप सीधा सीधी लिखेंगे x बराबर वाई का 90%, यानी 90/100। अब देखिए आपसे पूछा है कि वाई एक्स का कितना परसेंट, इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, यानी कि y/x × 100। अब यहाँ से अगर हम देखें तो y/x की वैल्यू हो जाएगी 100/90, तो आप लिख दीजिए 100/90 गुणा में 100। देखिए 1000/9, यानी कहने का अर्थ हो गया कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 111.11% होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप पकड़ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 30% छूट देता है और उस पर 10% का छूट दे देता है, तो उस वस्तु पर कुल कितने परसेंट का छूट हुआ। तो आपको हमने कहा था कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले दोनों डिस्काउंट को आप जोड़ लोगे, फिर उसके बाद माइनस दोनों डिस्काउंट को गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये सीधा सीधी हो गया 30 10 40 में से 3 गया तो 37% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, यानी 30% और 10% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो 37% होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि किसी आयत की लंबाई का 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। देखिए वृद्धि है ये लंबाई में, तो इसका मतलब ये वैल्यू आप प्लस में लीजिए 25, और चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए, इसका मतलब कि -10, फिर -25 गुना 10/100 कर दीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ 0 से 0 कट गया, 0 हटा के पॉइंट लगा लिए, तो अब ये देखिए 10 और 2.5 यानी 12.5, 25 में से 12.5 गया तो बच जाता है 12.5%, इसका मतलब क्षेत्रफल में 12.5% की वृद्धि होगी। इसलिए 12.5 कहने का मतलब है कि 12.1/2%, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अनिल अपने आय का 20% शिक्षा पर, 8% कपड़े पर, 12% मकान पर और 25% भोजन पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 1050 रुपये बचता है तो उसकी आय बताएं। देखिए आपको हमने बताया था कि ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले ये जो खर्च है इसको जोड़ लेते हैं, जितना भी खर्च किया है सबको जोड़ लीजिए। देखिए 12 8 20, 20 हो गया 40 और 25 हो गया आपका 65, और फिर आपका मंथली इनकम जो होगा दैट इज इक्वल टू आप ये कहोगे कि 100 डिवाइडेड बाय 100 में से ये जो खर्च है इस सबको जोड़ करके आप माइनस कीजिए, तो 100 में से 65 गया तो बच जाता है 35,
और गुना में कर लीजिए सेविंग यानी 1050, तो 35 गुना 3 105 होता है, यानी 30 गुना 100 यानी 3000 रुपये उस आदमी का मंथली इनकम होगा, यानी उसकी आय होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करें तो 3000 यानी कि आपका नन ऑफ दीज जाएगा ये। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 28% खाने पर, 13% शिक्षा पर, 4% परिवहन पर, 875 रुपये कर्ज और 2425 रुपये बचा लिया। इस तरह से देखिए इतना खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना होगा, तो इस दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाता है आपका 3300 रुपये। इसका मतलब सबसे पहले उस आदमी का अगर इनकम निकालें तो सबसे पहले 13 4 17, 28 और 17 हो जाता है 35, 28 और 17 हो गया आपका 45, यानी कि आय जो निकलेगा वो ये होगा 100/100 में से 45 गया तो 55 इंटू में 3300। अब देखिए 11 5 55, 11 3 33, 5 6 30, यानी 6000 रुपये उस आदमी का आय है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, तो शिक्षा पर 13% खर्च किया है। इसका मतलब कि 6000 का आप 13% निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 13 6 78, यानी 780 रुपये वह शिक्षा पे खर्च कर रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ जिसमें 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए और उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण करने वाले से 120 अधिक थी, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। आप सीधा देखिए, अगर 35% छात्र फेल होते हैं तो 65% छात्र पास होंगे, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 30% का। तो आप कहेंगे कि टोटल स्टूडेंट का अगर 30% निकाल दें तो यही 120 के बराबर है। तो 30 के यानी कि टोटल 400 स्टूडेंट थे, उसमें से 65% बच्चे पास हुए हैं। इसीलिए आप क्या करेंगे कि 400 का 65% निकाल देंगे तो पास की संख्या निकल जाएगी। 5 के 20, 6 24, 2 26, यानी कि 260 बच्चे उस एग्ज़ाम में पास हुए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। एकदम वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग को पूरा क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये सब चीज़ें को देखने का बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए दिनेश अपने वेतन का 30% भोजन में, शेष का 15% स्वास्थ्य पर खर्च करता है और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। अब उसके पास इतना रुपये बचता है, तो आए बताइए। तो देखिए जब शेष की बात होती है तो आपको हमने कहा था कि 100 डिवाइडेड बाई 100 में से पहला खर्च को हटाइए यानी 70 बच गया। फिर 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 15 गया तो बच गया 85। फिर 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 20 गया तो बच गया 80, और गुना में 3332 लिख दीजिए। अब देखिए 2 गो जीरो तो सबसे पहले इसको काट देते हैं। अब देखिए अगर हम इसको काटें 7 से काटते हैं तो 7 चौके 28, 5 7 सत्ते 49, 7 छः 42 कट गया ये। फिर देखिए अगर इसको हम 17 पचे 85, 17 दूना 34, 17 अट्ठे 36 से कट गया ये। उसके बाद देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 कट गया, 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा तो 7 पर 3 गो जीरो। इसलिए आप कहोगे कि इस व्यक्ति का जो मतलब कि इनकम है वो 7000 रुपये होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि पी की आय जो है वह क्यू की आय से 20% कम है। इसका मतलब पी की जो आय होगी वो क्यू का 80% होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्यू की जो आय है वो आर की आय से 15% कम है, यानी कि उसका 85% होगा। अब आर की आय अगर 7200 है
तो बताइए पी की आय कितना है, तो आर की जगह पे 7200 लिख दीजिए आप। अब इसको उठा के यहाँ पे लिखिएगा तो आपका जो पी का आय होगा वो ये निकल के आएगा कि 7200 गुना 85/100 गुना 80/100। अब इसको काटिए, 2 जीरो कट गया, 20 का 80, 20 पंचे 100, 17 पचे 85। अब इसको गुना करना है, देखिए 17 गुना 2 34, 17 सतह 119 और 3 122। गुना में 4 करना है तो ये हो गया 12 चौके 48, 24 चौके 96 यानी 4896। इसलिए पी की जो वैल्यू होगी वो 4896 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 80 का 35% यानी 80 का 35% यानी 35/100, 20 का 80, 20 पंचे 100, 5 सत्तर 35 यानी इसकी वैल्यू हो गई 28। एकदम ध्यान दीजिए। 75 का 33.1/3 यानी 100/3% अगर आप कहते हो तो 25 वैल्यू आती है इसकी, 25 ये हो गया। 20 का 60% यानी 20 का 60% जब आप निकालोगे तो ये 12 होगा। अब देखिए 28, 25 और 12 ये तीनों जोड़ेंगे अगर तो आपका हो गया 5 2 7, 8 7 15, 2 2 4 1 5, 1 6 65 हो गया इधर, बराबर 115 माइनस एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वह 5 में से 5 गया 0, 11 में से 6 गया 5 यानी कि 50 होगा। इसलिए आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 90 60 का कितना परसेंट है। तो देखिए सीधा सीधी 90 का पूछा गया किसके रिस्पेक्ट में, 60 के रिस्पेक्ट में, इसलिए 90/60 गुना में 100। 30 तिया 90, 30 दूना 60, 2 से काटा 50 दूनी 100, तो 50 तिया 150% होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये कह रहा है कि एक शहर में 40% पुरुष, 30% महिला और शेष बच्चे की संख्या इतना है। तो पुरुष की संख्या कितनी, सबसे पहले देखिए 40% अगर पुरुष है, 30% अगर महिला है तो 40 30 70 हो गया, 100 में से 30 गया तो बचा 70 गया तो बचा 30%, यानी 30% वहाँ पे बच्चे होंगे। इसलिए टोटल जनसंख्या अगर टी है तो टी का अगर 30% आप निकालते हो तो यही बच्चों की संख्या यानी 33,000 के बराबर होगा। तो आप ये कहोगे कि 1100 पर 2 गो जीरो यानी कि 1100 पर 2 गो जीरो ये टोटल जनसंख्या होगा। और उसका पुरुष कितना है तो 40%, तो 40/100 अगर आप करते हो तो 1100 के 44 यानी कि 44,000 वहाँ पर पुरुष की जनसंख्या होगी। इसीलिए आप ये कहोगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चे ये परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब रेस्ट पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है और यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए इसको, ताकि उनको भी परसेंटेज में कोई दिक्कत ना हो सके और सारा कुछ क्लियर हो जाए और वो भी इनका लाभ ले सके। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये सेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग पूरा वीडियो को देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिल सके। हम आप ही लोग के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।